Once again, a very good morning to all of you. And now here again, once again comes Saurav Kumar, and I have bought a surprising gift for all of you. And this is really an important gift, really an important gift for you all people. सभी के लिए मैं बहुत ही important चीज आज लाया हूँ आपके लिए। कह सकते हैं कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन का जो पर्व है 25 दिसंबर, उसके उपलक्ष्य में या फिर एंड ऑफ द ईयर के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा गिफ्ट लाया हूँ। और ये गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट वही गिफ्ट है जो आप लोग सोचते हैं हमेशा कि काश यार आज ये मिल जाता, ऐसा मिल जाता, ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते जिससे कि ये पॉसिबल हो पाता कि मेरे को पढ़ने में आसानी हो पाती और काफी सारी जो है दिक्कतें वो खत्म हो पाती। तो मैं दोस्तों आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चनों का समूह जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ऑब्वियसली ठंड के समय में थोड़ा सा बाहर निकल करके दोस्तों से जाकर पूछना या फिर किसी टीचर से जाकर पूछना, ये थोड़ा सा टीडियस है। आप लोग जा नहीं पाएंगे, फोन पर उतनी बातें हो नहीं पाती है, तो बहुत सारी चीजों को हमें ओवरलुक करना पड़ता है। और ठंड के समय में अगर रजाई के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट सवाल मिल जाए तो वाह, क्या कहने। तो ये सारी बातों को सोचते हुए और आपके एग्जाम ऑब्वियसली बहुत नज़दीक हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए को सोचते हुए आपके पास मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सी के। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सी जो कि मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड यू विल फाइंड इट रियली गुड एंड इजी फॉर यू, एंड ऑब्वियसली it will be really helpful. The thing is that you need to study well. Now, I'll be sharing you my some of the questions which I have prepared for you. आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही यू नो अच्छा फील कराने वाले हैं। ये देखिए, ये हैं सारे क्वेश्चंस सी के। ये जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको कि आप लोग कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। कहने का मतलब इसमें क्या है, इसमें करना क्या है, सो दे ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या है कि एल्गोरिदम को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, साथ ही साथ फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना है। और जब आप एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके एग्जाम्पल लिखेंगे, एक एग्जाम्पल। फ्लो चार्ट जब आप लिखेंगे तो फ्लो चार्ट के एक एग्जाम्पल देंगे। और सब जो एल्गोरिदम है उसका एग्जाम्पल बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जो फ्लो चार्ट है उसके एग्जाम्पल आप देंगे और फ्लो चार्ट को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन लिंकिंग, लोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो लिंकिंग, लोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप लोगों को वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। लिंकिंग, लोडिंग, टेस्टिंग और डिबगिंग। डिबगिंग मतलब एरर को ठीक करना होता है। टेस्टिंग मतलब जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको बार बार चलाने को टेस्टिंग कहते हैं, हर बार उसका रिजल्ट एक जैसा दे उसको टेस्टिंग कहते हैं। उसमें अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसको टेस्टिंग कहते हैं। लोडिंग, अगर कोई प्रोग्राम आपने लिखा है या कोई कुछ चीजें जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड हैं या पेन ड्राइव में स्टोर्ड हैं, उस चीज को अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो पहले क्या होता है, वो पहले रैम में आता है, मतलब आपके मेन मेमोरी में लाया जाता है। और जब ये सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है तो इस लाने के प्रोसेस को लोडिंग कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर को रन कराते हैं, सबसे पहले जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग टाइम लेता है। बूटिंग टाइम बोलते हैं उसको, जब विंडोज रन करता है टाइम लेता है विंडोज ओपन होने में, तो उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। तो ये बूटिंग क्या होता है, ये बूटिंग ही लोडिंग है। और ये लोड क्या करता है, विंडोज लोड करता है।
किस कहाँ करता है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस से मेन मेमोरी के डिवाइस में, है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी में उसको ले जाया जाता है। तो लोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग यही होते हैं। एल्गोरिदम, राइट एन एल्गोरिदम टू एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। मैंने आपको बताया है कि अगर एक्सचेंज करना है दो वेरिएबल को तो आपको टेम्प का सहारा लेना पड़ता है, और टेम्प के जरिए आप किसी भी दो वैल्यूज को एक्सचेंज कर सकते हो। तो वो ही आपको इसमें लिखना है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप प्रोग्राम लिखें, whenever you are writing a program, please support it with an output। प्रोग्राम लिखें तो उसका आउटपुट जरूर लिखें। अगर प्रोग्राम आप लिखते हैं और उसका आउटपुट आप नहीं लिखते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपको दिक्कत देगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट के 1 मार्क्स होते हैं, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने सही से एक आउटपुट मतलब आपको सही से समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम फॉर रिवर्सिंग डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर। राइट्स एन एल्गोरिदम फॉर रिवर्सिंग डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर कहने का मतलब, अगर आपका कोई एक डिजिट है, जैसे 123, ये एक डिजिट है 123, इसको रिवर्स में लिखेंगे 321, तो वही काम आपको करना है। तो इसमें रिवर्सिंग है। तो हमेशा जो है इसको याद रखिएगा कि किस तरीके से जो है आपका जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है ना। और उसके बाद जो आप एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपका आंसर आप लिखें तो आप थोड़ा सा समय दें उस आंसर में, हड़बड़ हड़बड़ ना करें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या आपने पूछा गया है और आपको क्या लिखना है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे राइट एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। राइट एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के साथ फ्लो चार्ट भी बनाना है। किसके लिए? टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। एक स्क्वायर रूट को जो भी स्क्वायर रूट निकालना है, जिसका भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, उसका एल्गोरिदम और उसके फ्लो चार्ट बनाने हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को या फ्लो चार्ट को आप बनाते हैं, और कैसे आप जो है उसको पर्टिकुलर एल्गोरिदम को और फ्लो चार्ट को स्क्वायर रूट के साथ, ये वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। और मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, उसमें स्क्वायर रूट वगैरह के बारे में बताया गया है। पहले आपको क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, वो सारा कुछ देखते हुए आपको। हाँ, और एक चीज और, इसका आप जब भी प्रोग्राम बनाए उसका आउटपुट जरूर दें, इसका भी आउटपुट आपको लिखना होगा। Next question is, write an algorithm and flowchart for factorial of a given number। Obviously किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, और फैक्टोरियल अगर मान लिया 5 का फैक्टोरियल है तो कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से आपको 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर्टिकुलर रिजल्ट से फिर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब 3 के साथ, जैसे 5 इंटू 4 कितना होगा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 को क्या करेंगे, 60 को जो है वो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कितना 120, और 120 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही रहेगा। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे फॉर लूप लगाना है। इसको आप फॉर लूप से भी बना सकते हैं, इसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों बनाना है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, तो फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। तो इसमें वाजिब सी बात है कि अगर आप प्रोग्राम बना, आप फ्लो चार्ट भी बना दें, और उसका ये जो है आप फ्लो चार्ट के साथ साथ आप उसका आउटपुट भी दिखा दें, तो आपको कहीं भी आप मार्क्स कटने नहीं कटने का कहीं भी गुंजाइश ना छोड़ें। तो ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर होगा। और गाइस यहाँ पे देखिएगा कि एक और क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर में जो मैंने बताया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं पर्टिकुलरली, उसमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, और स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर नंबर को स्क्वायर कर देना है सीधा। ठीक है, याद रखिएगा कि जब स्क्वायर रूट वाला प्रॉब्लम आएगा मैथ डॉट एच का प्रयोग जरूर करेंगे, और जबकि यहाँ पर ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी मैथ डॉट एच का प्रयोग करेंगे। तो ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लगाएं तो d इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सारी चीजों को, पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फिबोनाची सीरीज। नाउ फिबोनाची सीरीज में किस तरीके से हम लोग फिबोनाची सीरीज को फाइंड आउट करना है, और इसका भी चीज मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से मैंने फिबोनाची सीरीज के बारे में भी बताया है। ये कैसे फिबोनाची सीरीज, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, और फिबोनाची सीरीज के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानिए कि कैसे फिबोनाची सीरीज जो है किस तरीके से यूज होता है। तो फिबोनाची सीरीज होता क्या है एक्चुअली, तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि अगर मान लिया कि आपको कोई एक नंबर है, तो अगर कोई नंबर है तो उसमें क्या करते हैं कि जो अगला नंबर है वो उसको जोड़ करके और एडिशन करके लिखते हैं, जैसे 0 1 2, 1 और 2 जोड़ करके 3, फिर 3 और 2 जोड़ करके 5, 5 और 3 जोड़ करके 8। तो ये आपका फिबोनाची सीरीज होता है। अगर किसी को दिक्कत है कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है, तो उसको अगर आपको देखना है तो आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। हम लोग दो नंबर को जोड़ करके जो भी आता है उसको हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। जैसे कि 1 में हमने 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में हमने 3 और 2 को हमने जोड़ा तो 5 आ गया। फिर 5 जो आया, 5 से पहले वाला एक नंबर क्या था, 3 था, तो 5 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका 21 आएगा। इसी तरीके से 21 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो यही चीज, ये सीरीज चलता चला जाएगा, इसीलिए इसको सीरीज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ऑपरेटर्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। ऑपरेटर्स को की जब भी बात करेंगे तो आपको मैंने मेनली 3 तरह के ऑपरेटर बताए हैं, आपको याद होगा। तो ये केवल तीनों का डेफिनेशन लिख देना ऐसा नहीं है, तीनों के अंदर जाना है। तीनों कौन कौन सा बताया है मैंने आपको बताया है ऑपरेटर्स में कि यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, है ना, सेकेंडरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, आपके उसके अंदर जितने भी आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है यूनरी में, डिक्रीमेंट होता है, तो वो सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको लिखना होगा। और ये क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में से कम, मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से इसका आंसर लिखा जाए। इसमें जो है सारे ऑपरेटर्स को आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम डिफरेंशिएट बिटवीन द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या काम है वो इसमें आप बता देना है। तो दोनों का अलग अलग प्रोग्राम भी बना करके आप डिफरेंशिएट, पहले तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप दोनों के डेफिनेशंस लिखेंगे, और डेफिनेशंस लिखने के बाद डेफिनेशन में ही समझाएंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है। इंक्रीमेंट 1 से बढ़ा देता है, डिक्रीमेंट 1 से घटा देता है। लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब 1 से बढ़ाता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से घटाता है, तो जो प्लस प्लस और माइनस माइनस का जो प्रयोग है वो किस तरीके से किया जाएगा उसको एक एग्जाम्पल के साथ बताना होगा। तो दोनों का अलग अलग एक एग्जाम्पल भी देना होगा आपको। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। नाउ एक प्रोग्राम है जिसमें कि आपको ये बताना है कि पैलिंड्रोम, कोई कोई अगर नंबर है तो उसको पैलिंड्रोम में कैसे लिखा जाए। तो पैलिंड्रोम, पहले आपको ये जानना होगा कि पैलिंड्रोम होता क्या है। तो पैलिंड्रोम जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि पैलिंड्रोम में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई नंबर है जैसे 91019, तो उसमें हम उसको हम लोग जो है
सीधा उलट करके लिखेंगे। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि उसको रिवर्स करेंगे, तो थोड़ा-सा इसमें आपको समझना पड़ेगा कि पैलिंड्रोम होता क्या है? तो पैलिंड्रोम जो है, वो बेसिकली हमेशा हम लोग जो है इसके ज़रिए काम करता है, जिसमें कि आपको, वैसे मैंने इसका भी वीडियो आपको दिया है ना? तो बेसिकली जो पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम में हम लोग क्या करते हैं, पैलिंड्रोम में हम ये देखते हैं कि जो पैलिंड्रोम है, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि उल्टा-सीधा एक समान होता है। जैसे कि हम लोग पहले हिंदी में बोलते थे कि ऐसे अक्षरों का नाम बताइए जिसमें उल्टा-सीधा एक समान हो। तो जहाज, है ना? तो जहाज जैसा वर्ड है, वैसा ही नंबर में भी तो हो सकता है ना? 9009 हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? 151 151 दोनों तरफ से लिखेंगे तो 151 ही आएगा। अगर रिवर्स करके लिखें तो भी 151 और अगर सीधा-सीधी लिखें तो भी 151, है ना? तो ऐसे कई सारे नंबर हो सकते हैं। 91519 समझ लीजिए 91519 उल्टा से लिखेंगे तो भी 91519 ही आएगा। ठीक है? तो ऐसे कई सारे पैलिंड्रोम हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि वर्ड अगर चाहें तो एबल, एबीएलई एबल होता है ना? तो एबीएलई एबल लिखेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा एल्बा। तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। क्या होगा? वैसे वर्ड्स जो आपको उल्टा-सीधा एक समान लिखे जाएँ। ठीक है? तो जनरली ये नंबर्स में आपको आसानी से मिल जाएँगे और नंबर को ही आपको पैलिंड्रोम करना होता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से बनेगा कि आपको वैसे ही वर्ड्स वो बता दे कि आपका जो प्रोग्राम है वो पैलिंड्रोम है या सॉरी आपका जो वर्ड है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा। आप पैलिंड्रोम पे आप मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। पैलिंड्रोम पे कई सारे वीडियोज़ भी दिए हुए हैं। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्लेन इफ एल्स स्टेटमेंट विथ एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 3 इंटीजर्स एंड प्रिंट्स द लार्जेस्ट अमंगस्ट ऑफ देम। अब देखिए इफ एल्स प्रोग्राम आपको लिखा जाएगा। इफ एल्स पहले आप एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके बाद इफ एल्स के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के बाद उसको एक एग्जांपल से सपोर्ट कीजिएगा और एग्जांपल में क्या कौन सा एग्जांपल बनाना है, वो एग्जांपल जो कि 3 नंबर लेना है और उसमें से बता देना है कि कौन सा लार्जेस्ट है। ठीक है? तो ये प्रोग्राम आपको करना है। तो ये भी मैंने आपको वीडियोस में बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए। What do you mean by switch statement? Support it with a program that accepts a letter for a grade obtained by the students and the corresponding remark is made. तो ऐसे वाले आपको स्विच स्टेटमेंट लिखने हैं जिसमें कि corresponding ग्रेड हो, मार्क्स जैसे कि आपका अगर मान लिया बहुत अच्छा नंबर आया है तो उसको हम लोग मार्क कर सकते हैं एस फॉर सुपर। अगर ग्रेड ए आया है तो वेरी गुड, बी आया है तो फेयर, है ना? और सी आया है या वाई आया है तो एब्सेंट, एफ आया है तो फेल। तो इस तरीके से जो है हम लोग लेटर ग्रेडिंग करें और उसके रिमार्क। तो ये कैसे लिख सकते हैं? स्विच स्टेटमेंट और स्विच केस का इस्तेमाल करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके बाद कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और भी हैं। ये देखिए टोटल क्वेश्चंस जो हैं आपको मैंने यहाँ पर दे दिए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, ये मैंने आपको भी बता दिया, ये रिपीट हो गया गलती से। ठीक है? नेक्स्ट है एक्सप्लेन नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट। तो पहले क्या करेंगे हम लोग फॉर स्टेटमेंट को लिखेंगे। फॉर स्टेटमेंट होता क्या है ये एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे और फॉर स्टेटमेंट के बाद एक एग्जाम्पल भी बनाएंगे और वो एग्जाम्पल जो है फॉर स्टेटमेंट का वो ये है नीचे वाला। ये वाला प्रोग्राम भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 2 3 2 किस तरीके से इस प्रोग्राम को लिखा जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी। फॉर लूप का इस्तेमाल नेस्टेड फॉर का होगा। फॉर के अंदर फॉर का इस्तेमाल करके हम लोग इसको बनाना है, उसी को नेस्टेड फॉर कहते हैं।
तो दिस प्रोग्राम इज रियली इजी, वो कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने इस तरह के बताए हैं आपको। नेक्स्ट है डू व्हाइल स्टेटमेंट। एक्सप्लेन डू व्हाइल स्टेटमेंट एंड सपोर्ट इट विथ एन एग्जाम्पल। तो एक डू व्हाइल स्टेटमेंट बनाना है, उसके बाद एक एग्जाम्पल, उसमें डू व्हाइल स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर उसके उसके सपोर्ट के लिए एक एग्जाम्पल लिखेंगे। और वो एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा, एग्जाम्पल प्रोग्राम के रूप में देना है। जब भी एग्जाम्पल आपको सी में पूछा जाए तो इसका मतलब आपको प्रोग्राम देना है। तो वो प्रोग्राम क्या करेगा, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं सबका जोड़ करना है। ठीक है, तो ये डू वाइल के जरिए आपको बनाना है। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स द नंबर एंड रिवर्सेस इट। अच्छा, कोई भी एक नंबर लिखना है और उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो वो रिवर्स हो जाए। तो ये भी आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रेक एंड कंटिन्यू विथ एन एग्जाम्पल। तो ब्रेक स्टेटमेंट आप लोग जानते हैं, है ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी जानते हैं, उसका एक एग्जाम्पल आपको दे देना है। ब्रेक कहाँ लगता है और कंटिन्यू कहाँ लगता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग स्विच के साथ जनरली ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग भी करते हैं, तो वो आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरीके से ये होता है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग प्रोग्राम फॉलोइंग, ये आपका देखिए पैटर्न है। ये पैटर्न जो है आप लोगों को प्रोग्राम में बनाना है। ठीक है ना, ये पैटर्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। काफी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे। एरे का क्वेश्चन है। एरे का क्वेश्चन में क्या है, वन डायमेंशनल क्या होता है, टू डायमेंशनल क्या होता है, और कैसे ये मैट्रिक्स में कैसे इसको यूज किया जाता है। तो मैट्रिसेस का प्रोग्राम मैंने बताया हुआ है, तो मैट्रिक्सेस वाला प्रोग्राम लिख देना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है अरे, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान लगेगा। और याद रखिएगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे करने हैं आपको। इसका पूरा का पूरा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ करके इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में क्या करना है कि किस ऑर्डर में आपका एलिमेंट्स एंटर हो रहा है, वो चीज इसमें दर्शाना है। नेक्स्ट क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किस तरीके से निकलेगा, वो भी मैंने बताया हुआ है। हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को देखें, उसमें समझने का प्रयास करें किस तरीके से बने हैं ये सारे मैट्रिसेस के जो भी सवाल हैं, वो किस तरीके से बनाए गए हैं, उसको ध्यान में दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। और इसको याद नहीं करना है, समझ लीजिएगा, क्योंकि समझने से चीजें आसान हो जाती है। याद कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन जो हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स टू नंबर्स। दो नंबर्स को एक्सेप्ट करवाना है और उसमें डिटरमिन करवाना है कि कौन सा लार्जेस्ट है, तो ये फंक्शन के द्वारा करवाना है। फंक्शन के द्वारा करा सकते हैं आप, बहुत बखूबी करा सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये मैंने आपको अलग से लिख करके भी भेजा है, आपके ग्रुप में भी भेजा है, कई सारी चीज़ों में मैंने दिया है। तो यहाँ पर आप लोग इसमें ध्यान देंगे कि कॉल बाय रेफरेंस को पहले एक्सप्लेन करना है, कॉल बाय वैल्यू को एक्सप्लेन करना है, दोनों के एग्जाम्पल्स देने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स विथ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। तो किस तरीके से आर्ग्यूमेंट कैसे पास कराते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस में किस तरीके से वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। अब यहाँ पर देखिए तीन तरह की चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है आर्गुमेंट्स विथ रिटर्न वैल्यू, तो ये भी चीज मैं बता चुका हूँ, आर्गुमेंट्स जो है किस तरीके से वैल्यू रिटर्न करता है। नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, ये भी मैं बता चुका हूँ। आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू, मैं ये भी आपको बता चुका हूँ। तो काफी सारी चीजें आपको हो चुकी है। ये सारी जनरली जो है आपका नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू,
या आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू, ये दोनों ही पूछा जाता है। तो ये दोनों चीजें आप कर लेंगे। और एक और उसी में सवाल है, नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, और ये सारे प्रॉब्लम मैंने आपको फंक्शंस में क्लियर कर दिया है। ठीक है, एक और है क्वेश्चन, व्हाट इज रिकर्शन। रिकर्शन थोड़ा पढ़ लेंगे आप, और रिकर्शन का जो प्रोग्राम है वो देख लेंगे कि किस तरीके से रिकर्शन यूज होता है। फंक्शन का ही पार्ट है ये, है ना। तो इसको जो है किस तरीके से आप रिकर्शन को यूज करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, जैसे मान लिया कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करना है, तो वो आपका रिकर्शन के द्वारा ही निकलता है। तो जीसीडी आपको प्रोग्राम भी देख सकते हैं जीसीडी का, आप गूगल भी कर सकते हैं जीसीडी के बारे में, और उसमें देख सकते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एरे, एरे ऑफ अ स्ट्रक्चर, राइट इट विथ एन एग्जाम्पल। तो एरे ऑफ अ स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का आ गया, एरे का क्वेश्चन नहीं है, ये स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर आप स्ट्रक्चर नहीं प्रयोग कीजिएगा और केवल एरे लिखिएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपको जो क्वेश्चन बनाने हैं वो स्ट्रक्चर के ऊपर बनाने हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैंने आपको वीडियोस में दे दिया है, वीडियो लेक्चर में। एरे के स्ट्रक्चर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का जो है वो स्ट्रक्चर पार्ट जो मैंने पढ़ाया है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आपको मैंने पढ़ा दिया है, और किस तरीके से ये यूज होता है, क्या कंपैरिजन होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल क्या है, वो सारी चीजें इस क्वेश्चन में। राइट अ प्रोग्राम दैट इलस्ट्रेट्स द कंपैरिजन ऑफ टू पॉइंटर वेरिएबल्स। दो पॉइंटर वेरिएबल्स में कंपेयर करना है, तो कोई भी प्रोग्राम लिख दीजिएगा पॉइंटर वेरिएबल को लेकर के, आपका सही हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ स्टैटिस्टिकली डिक्लेयर 5 एलिमेंट यूजिंग फंक्शन डिक्लेरेशन। तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या करना है कि ऐसे सम को लिखना है जो कि स्टैटिस्टिकली डिक्लेयर कर दे कि 5 एलिमेंट को आप उसमें डालें। इसी एरे में आप 5 एलिमेंट को डाल रहे हैं और उन पांचों का सम करके आपको आंसर दे दे। इसका भी मैंने फंक्शन में, आप जब फंक्शन का लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने सारे चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, और उसमें मैंने वीडियो बना दिया है कि किस तरीके से उस फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल। टोटल देयर आर 28 क्वेश्चंस, उसमें से 2 क्वेश्चंस आप घटा दें। तो 2 क्वेश्चंस जब आप घटाएंगे तो करीबन 26 क्वेश्चंस टोटल इन टोटल है। और 26 क्वेश्चंस ऐसा मत समझिए 26 क्वेश्चंस, 26 क्वेश्चंस में से समझिए कि 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आपको जो पूछे जाएंगे वो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको करीबन कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, करीबन 10 क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें भी 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 10 10 20 क्वेश्चन, और उसी में आपको ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस आई गारंटी कि 20 क्वेश्चंस में से कम जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो 15 से 20, 15 क्वेश्चंस जरूर इस मेरे जो इंपॉर्टेंट दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें से ही रहेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखें, समझें, क्वेश्चंस के गहराइयों को समझें, उस पर आप लोग तैयारी करें, और उन सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख करके जाएं। तो आपका जो जितना भी आपका जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।